श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री खाटू नरेश की जय। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ श्री बांके बिहारी जी की। श्री बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, वास्तविक मंदिर है, वह है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में। ये मंदिर बहुत ही प्रचलित है और आप भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मंदिर क्यों प्रचलित है। क्योंकि श्री बांके बिहारी जी अपने काफ़ी समय से, जब से ये प्रकट हुए हैं, तभी से अपने महाराज श्री बांके बिहारी जी महाराज चमत्कार करते हुए आए हैं और करते हैं और करते रहेंगे। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, श्री बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है वह बनाई हुई नहीं है, ये प्रतिमा प्रकट हुई है। और ये प्रतिमा किसी मार्बल की, किसी भी चीज़ की नहीं है। ये प्रतिमा जो वास्तविक है वह है लकड़ी से बनी हुई। अब हम आते हैं श्री बांके बिहारी जी के चमत्कारों पर। बांके बिहारी जी के बहुत से चमत्कार हैं, जिनमें से एक चमत्कार यह भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांके बिहारी जी का एक मंदिर, जो अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ा हुआ था, काफ़ी तूल पकड़ा हुआ था उस अधिग्रहण के मामले पर। उसमें गोस्वामी जी समाज और कई दूसरे हिंदू संगठन समाज के कदम जो थे वो काफ़ी विरोध कर रहे थे। हिंदू संगठन अब उस मुद्दे को अदालत तक ले जाने की तैयारी भी कर रहा है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन बांके बिहारी जी पर सरकार और जनता के बीच संघर्ष उचित है अभी भी, क्योंकि जिसके चमत्कार ये लीलाओं का गुणगान पूरा ब्रजमंडल और संसार करता है, क्या वह इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकता कि उन्हें किसके साथ रहना है। उनकी लीलाओं में कुछ किस्से ऐसे हैं जिसमें बिहारी जी ने खुद सामने आकर बड़े फैसले लिए हैं। आइए आप और हम जानते हैं श्री बांके बिहारी जी के उन्हीं चमत्कारों की लीलाएं। एक चमत्कार यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है अदालत में बांके बिहारी जी ने गवाही दी थी। ये आपको भी पता है। वह गवाही इस प्रकार थी कि एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का भगत था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ रुपए उधार लिए। हर महीने वह थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाया करता था। आखिरी किस्त के पहले महाजन ने उसे अदालत में नोटिस भिजवा दिया कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। ब्राह्मण परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दी, पर उसका कोई असर उस पर नहीं हुआ। मामला कोर्ट में भी जा पहुंचा। कोर्ट में ब्राह्मण ने जज से वही बात कही, मैंने सारा पैसा चुका दिया है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसे देते थे? कुछ सोचकर उसने बिहारी जी मंदिर का पता बता दिया। अदालत ने मंदिर का पता नोट कर लिया। अदालत की ओर से मंदिर के पते पर सम्मन जारी कर दिया। अदालत ने, सम्मन का मतलब होता है कि उन्होंने नोटिस भेज दिया वहां। वह नोटिस बिहारी जी के सामने रख दिया गया। बात आई और गई हो गई। गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा कि पैसे देते समय मैं साथ होता था और इस तारीख को रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सही निकली। रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मच रही कि आखिर वह गवाह कौन था। ये आप भी जानते हैं कि जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसे गवाह देगा, वो भी सारी बातें सच कहेगा, तो हर किसी को लगेगा कि आखिर है कौन। उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बिहारी जी के सिवा कौन हो सकता है। इस घटना ने जज को इतना विभोर कर दिया कि वह इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गया। कहते हैं कि वह न्यायाधीश बहुत साल बाद पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौट कर आया। अब आप खुद ही देख लीजिए मित्रों कि ये एक ऐसा चमत्कार है जिसने अपने श्री बांके बिहारी जी को साक्षात देखा है, चाहे वे किसी भी रूप में देखा हो। ये आप भी जानते हैं कि वह वृद्ध था, लेकिन थे तो अपने बांके बिहारी जी। इसी कारण ही वे जज साहब सब कुछ त्याग करके एक वनवासी बन गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था। वो पागल से हो गए थे। पागल इसलिए क्योंकि वो बांके बिहारी जी के लिए पागल हो गए थे। और हर भक्त, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, अगर वो बांके बिहारी जी या अपने कान्हा जी
कि अगर वो भक्ति करता है तो आप भी जानते हैं कि वो पागल ही भगत होता है, क्योंकि इनके भगत सच में पागल होते हैं। जिनके प्रभु ऐसे हो तो उनके भगत ऐसे क्यों नहीं होंगे। तो इस तरह से उनके चमत्कारों में, श्री बांके बिहारी जी के चमत्कारों में ये एक चमत्कार था जो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं इनकी बातें करता हूँ, मेरा दिल भी काफ़ी खुश होता है, मेरा वो दिमाग एकदम शांत हो जाता है और मैं खुद ये महसूस करने लगता हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब मैं अपने प्रभु श्री बांके बिहारी जी के बारे में बातें करता हूँ, श्री कृष्ण जी की बातें करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो ये चमत्कार है वो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। अगर फिर भी इसमें मेरे द्वारा कुछ भी अगर गलती होती है तो आपका छोटा सा मित्र समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय।